गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने कहा कि आत्मा को प्रभाव में ले लेता है शरीर, तो आत्मा में कर्म भी तो संचित होते हैं, तो जो दूषित कर्म जो संचित होंगे, तो फिर उसी के इफेक्ट मतलब उसी के हिसाब से नया शरीर मिलेगा और अगला जीवन होगा। तो इसका मतलब तो आत्मा तो दूषित भी हुई, मेरे कहने का मतलब। आत्मा ही शरीर को दंड देती है, स्वयं पवित्र रहती है। आत्मा पर शरीर की गंदगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए गंगा नहाने से किसी का कल्याण नहीं होता। शरीर साफ होगा, स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, वो शरीर होगा और आत्मा नहीं होगी। तो फिर शरीर कैसे ले लेगा आत्मा को प्रभाव में अपने? आत्मा अपना कार्य करेगी, ठीक है। और आत्मा कैसे होती है? एक छन्नी की तरह से होती है। तो उसने एक नया सिस्टम शुरू किया। नया सिस्टम शुरू करने के बाद वो वहाँ से फिर विरक्त हो गई। शरीर में ही है लेकिन विरक्त अवस्था में है। आत्मा सदैव विरक्त रहती है। शरीर की क्रियाओं का उस पर बहुत तात्कालिक प्रभाव पड़ता है, परमानेंट इफेक्ट नहीं पड़ता। शरीर ने जो आत्मा के साथ जो भी क्रिया की, उसके फलस्वरूप उसको नया घर मिला, नया शरीर मिला, सुख मिला या दुख मिला, जो भी कुछ मिला, ये सब कुछ उसे मिला। और उसके बाद आत्मा पुनः अपने विरक्त भाव में आ गई। अब जितना करना है वो शरीर को करना है, जो सोचना है शरीर को अपनी इंद्रियों के साथ सोचना है। बस यही तरीका है, यही आत्मा के चलने का तरीका है। तो जो आत्मा की जो पवित्रता रहेगी, जैसे डिटैच होके रहेगा, अगर विरक्त, जैसे आपने कहा आत्मा विरक्त रहती है उससे शरीर में रहते हुए, तो क्या उस आत्मा की पवित्रता का असर उस व्यक्ति के विवेक पर नहीं पड़ता है? पड़ता है, लेकिन फिर भी वो विरक्त रहेगी। प्रभाव डालेगी, विरक्ति की स्थिति में आएगी, प्रभाव डालेगी, विरक्त की स्थिति में रहेगी। यानी विरक्त होते हुए भी वह अपना प्रभाव डालती रहेगी, लेकिन उस प्रभाव का भाग नहीं बनेगी। आत्मा की ये विशेषता है। आत्मा विरक्त ही रहेगी, प्रभाव डालकर वह पुनः विरक्त होगी, या उसके प्रभाव से शरीर प्रभावित होता रहेगा, चित्त प्रभावित होता रहेगा। आत्मा मलिन नहीं होगी। आत्मा जैसी चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी। आत्मा प्रभावित करेगी, आत्मा प्रभावित होगी नहीं। यही आत्मा का कार्य करने का तरीका है। तो गुरुजी, जैसे हम कहते हैं आत्मा ही ब्रह्म है, तो शरीर इतना स्ट्रांग या दिमाग इतना स्ट्रांग क्यों हो जाता है कि उसके कर्म का प्रभाव या आत्मा की पवित्रता का प्रभाव बहुत स्ट्रांगली शरीर पे या मन पे नहीं पड़ता? तभी तो ब्रह्म से मिल सकती, शरीर ब्रह्म से कभी नहीं मिल सकता। आत्मा ब्रह्म का हिस्सा है, इसलिए शरीर जाने के बाद, यानी जब शरीर पंचतत्व में विलीन होगा, तो आत्मा पुनः ब्रह्म के पास चली जाएगी और अपनी गति के अनुसार चलना शुरू कर देगी। शरीर नहीं जा सकता वहाँ पे, शरीर तो इस लोक में ही रहेगा। आत्मा पर यह गुण है कि आत्मा इस लोक से उस लोक तक जा सकती है। नहीं, मतलब मेरा ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आत्मा इतनी पवित्र है, तो जैसे शरीर अशुद्ध हो जाता है, तो वो ऐसा क्यों होता है? नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब कि अगर आत्मा में इतनी पवित्रता है और शरीर या मन में अपवित्रता होती है, तो जैसे आपने कहा बार बार वो प्रभाव डालती है अपना। शरीर इंद्रियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करता है, उससे उसकी पवित्रता, शुद्धता, अशुद्धता तय होती है। आत्मा की नहीं होती है। आत्मा तो, और नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं नहीं होना चाहिए, आप भी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ना हो इसका कर्म भी तो हमें करना होगा ना, वो हम नहीं करते। हम सब चाहते हैं कि हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन ना आए इसका कर्म भी तो नहीं करते हैं। हम अपनी बहुत सारी मजबूरियों में जकड़ जाते हैं, और जिस वक्त जकड़े जा रहे होते हैं, पता हमें उस वक्त होता है कि हम गलत रास्ते जा सकते हैं, लेकिन अलग हो नहीं पाते, चाह कर भी अलग हो नहीं पाते। आत्मा अलग हो जाती है। यही दोनों के फर्क है। आत्मा एकदम विरक्त भाव में आ जाती है। आत्मा का नाम पवन सेना नहीं है, तो वो विरक्त भाव में आ जाती है, जबकि शरीर विरक्त भाव में नहीं रह पाता, क्योंकि वो भौतिकता से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो भी कुछ हो रहा है, ठंड, गर्मी, इस सब का प्रभाव जो है वह शरीर पर पड़ेगा, आत्मा पर नहीं पड़ेगा। इसलिए शरीर
उस तरह से काम करे, ये एक अलग बात है। करना ये चाहिए, लेकिन करना पड़ेगा। भौतिक शरीर के साथ यही गुण समझ लीजिए, यही दोष समझ लीजिए कि भौतिक शरीर को कुछ कर्म करने पड़ेंगे, चाहे वो ईश्वर, चाहे वो भगवान ही किसी रूप में अवतरित क्यों ना हो, उन्हें कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वो फिर अपने मार्ग पे चलेंगे, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन आत्मा का वही मार्ग है। आत्मा निष्प्रिय है, आत्मा इन सब से कोई भी प्रभावित नहीं होती है। जी गुरु जी।